शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो हम भगवान रंगनाथ की जो परम प्रेयसी हैं अंडाल, उसके विषय में कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान से विवाह करना चाहती है। उसके पिता विष्णुचित्त ब्राह्मण जब ये समाचार अपने शिष्यों को बताते हैं कि मेरी पुत्री का विवाह भगवान के साथ होगा, तो उनके शिष्य मजाक उड़ाते हैं, कभी किसी का विवाह भगवान के साथ हुआ है क्या। और ये बात जब राजा को पता चलती है तो राजा बड़े प्रसन्न होते हैं। राजा बोलते हैं कि मैं पूरे विवाह का खर्च संभालूंगा। सच में अंडाल गोदा देवी कोई साधारण कन्या नहीं है। इतनी छोटी आयु में उसने इतने सुंदर ग्रंथों को लिखा, उसमें कृष्ण का गुणगान लिखा गया है। और मैं बहुत उत्सुक हूँ कब अंडाल भगवान रंगनाथ के सामने इन श्लोकों का उच्चारण करेगी। इसको मैं सुनना चाहता हूँ। राजसी युगल के विष्णुचित्त के साथ वार्ता के दौरान ही श्रीरंगम मंदिर का मुख्य पुजारी वहां आए और विष्णुचित्त से कहा, हे विष्णुचित्त, मैंने सुना कि आपकी पुत्री गोदा देवी ने स्वयं श्री रंगनाथ से विवाह करने का निर्णय लिया है। मेरा भी मानना है कि उनका निर्णय सर्वोचित है, क्योंकि मैंने भी उनके भगवत प्रेम के विषय में सुना है और ये विवाह गोदा देवी की संतुष्टि तथा हमारे आनंद के लिए है। मैं इस विवाह में पुरोहित की भूमिका निभाऊंगा। मैं जानता हूं कि इस पर्णशाला में रहने वाले आप कैसे भक्त वधु के परिधान रत्न यज्ञ की वस्तुएं आदि एकत्रित करने में असमर्थ होंगे। मैं आपकी पुत्री गोदा देवी व मंदिर की महालक्ष्मी में कोई भेद नहीं देखता। इस मंदिर की महालक्ष्मी अर्चावतार देवा देवी है, परंतु आपकी पुत्री गोदा देवी मानव शरीर में देवा देवी है। इसलिए मैं गोदा देवी के वधु रूप में प्रयुक्त होने वाले समस्त साजो सामान को मंदिर में महालक्ष्मी के लिए प्रयोग किए जाते हैं साथ लाया हूं। हम उसे वधु रूप में सजाकर भगवान रंगनाथ के समक्ष ले चलते हैं। तो भगवान रंगनाथ के मुख्य पुजारी भी वहां पहुंच गए और ब्राह्मण विष्णुचित्त से कहते हैं, मैंने सुना है कि आपकी पुत्री भगवान रंगनाथ से विवाह करना चाहती है। ये सर्वोचित उसका बात है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं अंडाल को, गोदा देवी को बचपन से जानता हूँ। उसका भगवान के प्रति प्रेम ये भी मैंने सुना है। और ये जो गोदा देवी विवाह कर रही है, ये हमारे लिए आनंद और संतुष्टि की बात है। तो इस विवाह में मैं पुरोहित होकर इसकी सारी रस्मों को निभाऊंगा। ऐसा वह पुजारी जो भगवान रंगनाथ का वह कहने लगा। और मैं महालक्ष्मी जो भगवान रंगनाथ की पत्नी है, उनको जो मैं सामान अर्पित करता हूँ, मैं सामान में साथ लाया हूँ, उसी सामान से हम अंडाल गोदा देवी को सजाएंगे और भगवान रंगनाथ के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। विष्णुचित्त राजा व पुजारी के अप्रत्याशित सहयोग से अत्यंत उत्साहित हुए। पंचांग को देखकर उन्होंने उसी दोपहर का शुभ लग्न निर्धारित किया। यह अत्यंत पवित्र लगन था जब श्री महाविष्णु ने श्री महालक्ष्मी को सागर से अपनी भार्या के रूप में स्वीकार किया था और जब श्री कृष्ण ने रुक्मणी देवी को अपनी भार्या के रूप में स्वीकार किया। तो विवाह से पहले मुख्य लग्न देखा जाता है। पुरोहित क्या करते हैं, अच्छा मुहूर्त देखते हैं। तो मुहूर्त कौन सा निकाला गया, जब भगवान महाविष्णु महालक्ष्मी से विवाह किए थे दोपहर के समय, जब महालक्ष्मी उस सागर से उत्पन्न हुई थी। और भगवान कृष्ण द्वारका में जब रुक्मणी के साथ विवाह किए थे, वह मुहूर्त भी निकाला गया। और विष्णुचित्त तो बड़े उत्साहित हैं। अब पुजारी भी साथ में है, राजा भी साथ में है। जब विष्णुचित्त सबको गोदा देवी के विवाह की लग्न की शुभता के विषय में बता रहे थे, तो गोदा देवी अपनी संतुष्टि व सफलता पर मुस्कुरा रही थी। यह दृश्य अवर्णनीय था। गोदा देवी
पीत वर्णीय रेशमी वस्त्रों, सुनहरी किनारे विपुलता से सजी, नवरत्नों से जड़ित स्वर्णिम आभूषणों, पुष्पों से सजी उनकी चोटी समस्त वैभव सौंदर्य से परिपूर्ण वधु के रूप में सजी हुई थी। वह स्वर्णिम पत्रों से सुसज्जित पालकी में, जिसमें फल पुष्प आदि थे, बैठ गई। पालकी को सुसज्जित निष्ठावान लोगों द्वारा उठाया गया। संगीत के बैंड आगे चल रहे थे। शाही युगल मुख्य पुरोहित, विष्णु चित्त, प्रसन्न चित्त पुरुष, महिलाएं व बच्चे पालकी के पीछे चल रहे थे। यह उस भव्य शोभा यात्रा की भांति थी जो श्री रंगनाथ मंदिर की देवी पेरिन देवी महालक्ष्मी के ब्रह्मोत्सव के दिन चलती है। अब विष्णु चित्त ने सभी को गोदा देवी और भगवान विष्णु के लग्न के शुभता के विषय में बताया, और जब गोदा देवी ने भी सुना तो उसको बड़ी संतुष्टि व सफलता हुई, पर वह मुस्कुरा रही थी। अब गोदा देवी को श्रृंगार किया गया, पीत वर्णीय रेशमी वस्त्रों से सजाया गया, नवरत्नों से जड़ित स्वर्णिम आभूषण पहनाए गए, पुष्पों से सजी उसकी चोटी बनाई गई। समस्त वैभव सौंदर्य से परिपूर्ण वधु के रूप में गोदा देवी को सजा हुआ देखा गया। और जो पालकी थी वो भी सोने की थी। उस पालकी में फल पुष्प आदि थे। उसी पालकी में गोदा देवी को बिठाया गया और इस पालकी को सुसज्जित निष्ठावान लोगों द्वारा उठाया गया। संगीत वाद्य यंत्र बज रहे थे। शाही युगल मुख्य पुरोहित, विष्णु चित्त ब्राह्मण, प्रसन्न चित्त पुरुष, महिलाएं व बच्चे पालकी के पीछे चल रहे थे। ये ऐसी भव्य शोभा यात्रा थी जैसे श्री रंगनाथ मंदिर की देवी महालक्ष्मी के ब्रह्मोत्सव के दिन ये यात्रा चलती है, ऐसी यात्रा दिखाई दे रही थी। शोभा यात्रा मंदिर के द्वार तक पहुंची। गोदा देवी पालकी से उतरकर तेजी से गर्भगृह की ओर बढ़ी। सभी लोग तेजी से उसके पीछे चलने लगे। वो मुख्य पुरोहित से पूर्व ही गर्भगृह के मुख्य द्वार पर पहुंच गई। वह गर्भगृह के द्वार पर एक क्षण भी न रुकी, फिर वह गर्भगृह के अर्चा अवतार की ओर चलने लगी। विष्णुचित्त, राजसी युगल और अन्य लोगों को गर्भगृह के मुख्य द्वार पर ही रुकना पड़ा, क्योंकि गर्भगृह में केवल मुख्य पुरोहित को प्रवेश की अनुमति थी। वे उलझन में गोदा देवी को अचंभित तरीके से देख रहे थे। वे स्वयं से लगभग बेखबर हो गए थे। फिर क्या हुआ? शीघ्र ही गोदा देवी श्रीरंगनाथ के चरण कमलों में जाकर बैठ गई। उसने अपने छोटे कोमल हाथों से श्रीरंगनाथ के चरणों को स्पर्श किया और उनके साथ एकीकृत हो गई। उन्होंने अर्चावतार के चरणों में परम पद को प्राप्त कर लिया, अर्थात अप्रकट हो गई। इस प्रकार गोदा देवी, जो इस जगत में तुलसी वन में मानव कन्या के रूप में विष्णु चित्त के जीवन में पुत्री रूप में आई, और वही अब रंगनाथ भगवान के पवित्र चरणों में अपने भौतिक जीवन का समर्पण कर उनकी भार्या रंग नायकी बन गई। अब शोभा यात्रा मंदिर तक पहुंची। सबको शादी देखने की बहुत इच्छा होती है। गोदा देवी पालकी से उतरकर तेजी से गर्भगृह की ओर बढ़ी। बड़ी उत्सुकता थी कि मैं भगवान को पति के रूप में चुनने जा रही हूँ। वो अवसर आ गया जिस अवसर का मैं जीवन भर इंतजार कर रही थी। सभी लोग गोदा देवी के पीछे चलने लगे तेजी से, और मुख्य पुरोहित जो विवाह की तैयारी में लगे थे, पूर्व ही गर्भगृह के मुख्य द्वार पर गोदा देवी पहुंच गई। वह गर्भगृह के द्वार पर एक क्षण भी नहीं रुकी। फिर वह गर्भगृह के अर्चा अवतार की ओर चलने लगी, भगवान की तरफ चलने लगी। अब गोदा देवी बाकी सभी लोगों को गर्भगृह के मुख्य द्वार पर ही रुकना पड़ा। कारण, क्योंकि गर्भगृह में केवल मुख्य पुरोहित को ही प्रवेश की अनुमति थी और कोई नहीं जा सकता था। तो उस गर्भगृह में केवल पुरोहित और गोदा देवी। सब लोगों के समक्ष यहाँ पे बताया गया है, शीघ्र ही गोदा देवी भगवान रंगनाथ के चरण कमलों में जाकर बैठ गई।
अपने छोटे कोमल हाथों से भगवान रंगनाथ के चरणों को उसने स्पर्श किया और बताते हैं कि भगवान रंगनाथ के चरणों के अंदर चली गई, अप्रकट हो गई। इसी प्रकार गोदा देवी जो इस जगत में तुलसी वन में मानव कन्या के रूप में विष्णु चित्त के जीवन में पुत्री रूप में आई थी, और वही अब रंगनायक के पवित्र चरणों में अपने भौतिक जीवन का समर्पण कर उनकी पत्नी बनकर रंगनायकी बन गई। ये सबके सामने हो रहा था, सबने अपनी आंखों से देखा। गोदा देवी भगवान रंगनाथ के चरण कमलों में समा गई, उसके अंदर प्रवेश कर गई, जैसे मीराबाई द्वारकाधीश की मूर्ति के अंदर प्रवेश कर गई। सभी मूक व स्तब्ध खड़े थे, विष्णुचित्त शोक से अभिभूत हो गए। उनके शरीर में कंपन होने लगा, कपाए होठों व लड़खड़ाई ध्वनि से वे बोले, स्वामी रंगनायक, मेरी पुत्री गोदा देवी कहाँ है? और वे स्तंभित होकर श्री रंगनायक की ओर निहारते खड़े रहे। कुछ क्षणों के लिए वहां निशब्दता छा गई। स्वाभाविक सी बात है, पिता को बहुत प्रेम था अपनी पुत्री से, देखा कि पुत्री भगवान के विग्रह के अंदर चली गई, तो उन्होंने पूछा भगवान को, स्वामी मेरी पुत्री कहाँ है? थोड़े समय के बाद विष्णुचित्त ब्राह्मण भगवान रंगनाथ की सौंदर्य को निहारते रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे, निशब्दता छा गई, सभी मूक अवाक रह गए, स्तब्ध खड़े रह गए। पांड्या राजा और मुख्य पुरोहित ने एक स्वर में कहा, हे परम भक्त विष्णुचित्त, आप किसके लिए शोकातुर व दुखी हैं? हे द्विज कुल तिलक, किसने पुरस्कार की राशि व आधा राज्य ठुकराया? श्री महाविष्णु को तिरुपल्लांडु गाकर सुनाया। हे श्री भक्तिसार, गोदा देवी तो विलीन हो गई है, वो अंडाल रंगनायक की दिव्य भार्या बन गई है। आप इस रंगनायक के श्वशुर बन गए हैं। भगवान के साथ इस प्रकार के संबंध के कारण आप सभी आलवारों में महानतम बन गए हैं। समस्त जगत समस्त युगों में आपको पेरियालवार महानतम आलवार कहेगा। सभी ने पेरियालवार को मंगला शासन आशीर्वाद दिए। समस्त एकत्रित लोगों ने पेरियालवार का भगवान के प्रति उनके भक्ति भाव तथा भगवान को अपनी पुत्री अर्पित करने के लिए गुणगान किया। ये आनंदमय अनुभव सभी को अचंभित कर देने वाला था। मंदिर की घंटियां तेजी से बजकर जैसे सफलता व हर्षोल्लास का आशीर्वाद दे रही थी। सभी ने अंडाल के जीवन तथा महानता का गुणगान किया व श्री रंगनाथ के लिए तिरुपलांडु का गान किया। ये पेरियालवार और अंडाल की उत्कृष्ट कथा है। बड़े दुखी थे विष्णुचित्त ब्राह्मण। उनके दुख को देखकर राजा पांड्या और मुख्य पुरोहित दोनों ने मिलकर उस ब्राह्मण को कहा, आप किसके लिए शोकातुर हो रहे हो? आप किसके लिए दुखी हो? आपकी पुत्री गोदा देवी तो भक्ति का सार है, वो तो भगवान रंगनाथ के चरणों में विलीन हो गई। अब वह भगवान रंगनाथ की पत्नी बन गई है और आप भगवान रंगनाथ के ससुर बन गए हैं। भगवान के साथ इस प्रकार का जो संबंध है, इसके कारण आपको अलवारों में महानतम बोला जाएगा। अब आप पेरियालवार कहलाएंगे। सभी ने पेरियालवार विष्णुचित्त ब्राह्मण को आशीर्वाद दिए। सभी ने एकत्रित होकर पेरियालवार विष्णुचित्त ब्राह्मण को भगवान के प्रति उनके भक्ति भाव तथा भगवान को अपनी पुत्री अर्पित करने के लिए गुणगान किया। ये अनुभव आनंदमय था, सभी को अचंभित कर देने वाला था। सबने अपनी आंखों से गोदा देवी को भगवान के चरण कमलों में जाते हुए देखा। मंदिर की घंटियां तेजी से बज रही थी, जैसे सफलता व हर्षोल्लास का आशीर्वाद दे रही थी। सभी ने अंडाल के जीवन तथा महानता का गुणगान किया और भगवान रंगनाथ के लिए तिरुपलांडु का गान किया। ये पेरियालवार और अंडाल की उत्कृष्ट कथा है जिसको आपने सुना। अब अगले सत्र में हम
सुनेंगे श्रीरंगम पर आक्रमण, कैसे मुगलों ने श्रीरंगम पर आक्रमण किया। और श्रीरंगम में श्री चैतन्य महाप्रभु भी आए थे। तो श्री महाप्रभु ने रंगनाथ मंदिर में आकर कौन कौन सी लीलाएं की थी और वेंकट भट्ट के साथ उनका क्या संवाद हुआ था, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।